नमस्कार। ये सीबीएसई ने 12वीं तक के बच्चों के लिए सिलेबस में बदलाव किया है। कुछ चीज़ें हटाई हैं, कुछ चीज़ें जोड़ी हैं। तो विवाद शुरू हो गया है कि भैया अचानक से ये बच्चों के जहन में नई बातें क्यों डाली जा रही हैं। मैं एक रिपोर्ट लेके आया हूँ, सब कुछ लिख के डाटा के साथ आया हूँ और आपको बताऊँगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हर एक तक ये बात पहुँचे। जो सिर्फ टीवी के माध्यम से सोशल मीडिया पे विवाद हैं, उसकी हकीकत ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सीबीएसई ने 12वीं तक के बच्चों को क्या नहीं पढ़ाएं ये तय किया है। ये जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, द कोल्ड वॉर एरा, द राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर्स, मुसलमानी शासकों का उदय, मुगल कोर्ट्स, ये सब 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। 10वीं क्लास के बच्चों को इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव जो विषय था उसको हटा करके डाला गया है कि फूड सिक्योरिटी भारत ने कैसे हासिल किया और फूड सिक्योरिटी का इजाफा और किस तरीके से किया जा सकता है, ये चैप्टर डाला गया है। फैज़ अहमद फैज़ का जो धर्म, संप्रदाय और राजनीति वाले कविताएं थी उसको हटा लिया गया है। अब आपको बता दें कि फैज़ अहमद फैज़ जनाब पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी रहे, लाहौर में रहते थे, इंग्लैंड में थे। तो बेनज़ीर भुट्टो के अब्बा भुट्टो जनाब ने उनको बुलाया था और इतिहास ऐसा है कि उनको फांसी की सज़ा हो गई थी, जिया-उल हक ने दी थी। तो फिर ये बड़े दुखी हुए थे और जिया-उल हक के शासन के खिलाफ लिखा था हम देखेंगे, जिसका इस्तेमाल भारत के तथाकथित लेफ्ट ने, टुकड़े टुकड़े वालों ने उठा लिया था, भारत सरकार के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने लग गए थे। जाहिर है कि फैजन आप लेफ्ट थे, लेफ्ट के आदमी थे, मार्क्सिस्ट थे, तो उनके चाहने वाले भारत में बहुत हैं। जेएनयू जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ ठूसे बड़े हैं। अब हालात बदल रहे हैं। अब तो उन लोगों ने हम देखेंगे को उठा लिया था, जिसे अपने कश्मीर फाइल में भी अच्छी तरीके से देखा होगा। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर था वो भी हटा लिया गया है, क्योंकि उसमें जहर बोया गया था और ये बताया गया था कि जो बाहर के लोग थे उन्होंने यहाँ के संस्कृति और सभ्यता को किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया था, जैसे कि हमारा अपना सनातनी सभ्यता, ऋषि परंपरा कुछ हो ही नहीं। और ऐसा NCERT के रिकमेंडेशन से किया गया है। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स इन द एफ्रो एशियन टेरिटरीज वाला चैप्टर हटा लिया गया है। अरे भारत में सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स क्या पढ़ा रहे थे हम बच्चों को। द मुगल कोर्ट वाला चैप्टर हटा लिया गया है, जिसमें मुगल कोर्ट्स वाला चैप्टर जो था उसमें क्या पढ़ाते थे कि जो मुगल हैं, ये जो अत्याचारी थे, जिन्होंने यहाँ पे हमें गुलाम बनाया था, अपने अत्याचार से लुटेरे थे, जो यहाँ की नागरिकों को मुसलमान बनाया था, तलवार के बल पर गुरुओं की हत्या की थी, बहुत ही क्रूर हत्या की थी, उनके बारे में पढ़ाया जा रहा था कि दे रिकंस्ट्रक्ट द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री। अरे कल्चरल रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मुगल्स हम पढ़ें कि हमारी अपनी वैदिक सनातनी संस्कृति को पढ़ें, अपने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को पढ़ें, हम क्या थे और क्या हुए और क्यों हुए उसको पढ़ें। आग लगी पड़ी है, चुल हुई पड़ी है। लेकिन मैं कहता हूं कि इतनी दूर से इतना घुमा के नाक पकड़ने की क्या जरूरत है। आप क्या चाहते हैं कि आने वाले दशकों के बाद जो बच्चे तैयार होंगे वो समझेंगे कि भारत क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, या उन्हें सीधे तौर पे बताया जाए कि 1947 में देश जब बटा तो भारत हिंदू देश के रूप में बटा, पाकिस्तान मुसलमान देश के रूप में बटा। तो वो कौन से नेता थे जो भारत को हिंदू देश नहीं बनने दिया और आज इतना कुछ करना पड़ रहा है अपनी संस्कृति सभ्यता को वापस पाने के लिए। एक कविता है फैज का, हम देखेंगे। उसके जवाब में मुझे नेट पे सोशल साइट्स पे कविता मिला, हम पढ़ना चाहते हैं और आप सब जरूर सुनिए उन्होंने क्या लिखा है। जवाब में लिखा है, पढ़ता हूँ। हम दिखाएंगे, वादा है
हम दिखाएंगे वो दिन जिसका तुम्हें खौफ चढ़ा है, जो वेदों में लिखा गढ़ा है। जब अत्याचार का इतिहास भी रूही की तरह उड़ जाएगा, मातृभूमि के नाम के आगे अखंड भारत जुड़ जाएगा। देशद्रोहियों के सर के ऊपर जब बिजली कड़कर कड़कर कड़केगी, जब स्वर्ग लोक सी भारत माँ से सब विधर्मी संहारे जाएंगे, अफजल, कसाब, बुरहान जैसे हर जगह मारे जाएंगे, जब हर मोमिन के दिमाग से गजवाए हिंद हटाए जाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी सिंहासन पर बैठाए जाएंगे, राज करेंगे सिर्फ राष्ट्रभक्त, जो तुझ में भी है, जो मुझ में भी है, वंदे मातरम गाएंगे। हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.